हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम के नियम पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल F न्यूटन है। इससे आधी दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल कितना होगा। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। आप पढ़े हैं कूलाम का नियम, तो यहाँ पे कूलाम के नियम से क्या होगा, F इज इक्वल्स टू आपका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब चूँकि एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, बात करें चाहे वो हमारा Q1 हो चाहे वो हमारा Q2 हो, दोनों ही क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है, E के बराबर है। अब तब यहाँ पे आप रख देंगे और मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले बल को अगर हम लोग Fe से इंडिकेट करते हैं, तब बनेगा F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की जगह पे E लिखेंगे, Q2 की जगह पे भी E लिखेंगे अपॉन R स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर अब क्या कह रहा है, इससे आधी दूरी पर किसको रखा जा रहा है, दो प्रोटॉनों को रखा जा रहा है। वैसे ये कन्फर्म कह दिया है कि इनके बीच लगने वाला जो बल है वो हमारा क्या है, F है। तो Fe की जगह पे मान रख लीजिए F, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E का E में आप गुणा करा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन बना लीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो बोला है उसमें क्या बोला है, प्रोटॉनों के बीच लगने वाला बल Fp से अगर हम इंडिकेट करते हैं तो मेन फार्मूला हमारा जो रहेगा वो तो रहेगा ही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 अपॉन R स्क्वायर। R को हम R डैश बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा जाएगा जो आवेश है, कौन सा आवेश, Q1 हो चाहे वो Q2 हो, वह किसके बराबर है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। सिंपली E लिख सकते हैं। ठीक है, जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, ये दूसरे वाले लेक्चर वीडियो में मिल जाएगा आपको, आवेश वाले में। फिर अब यहाँ पे जब मॉडिफिकेशन करेंगे तब क्या हो जाएगा आपका, तब होगा Fp इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 दोनों की जगह पे E और E लिखेंगे, E इंटू E। दूरी जो है हमारा जो R डैश है वो किसके बराबर कह रहा है, प्रारंभिक दूरी का क्या है, आधी दूरी पे कर दे रहे हैं। तो R की जगह पे आप क्या लिखेंगे, R/2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला में स्क्वायर आता है। अब यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E का E में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा E स्क्वायर। नीचे ध्यान दीजिए तो ये हो जाएगा R स्क्वायर अपॉन 4। और आप जानते हैं सबसे नीचे का जो गुणा होता है वो ऊपर हो जाता है। तो इस तरीके से तब प्रोटॉनों के बीच लगने वाले बल का मान इतना होगा, जिसको समीकरण नंबर 2 से दिखा लेते हैं। अब दोनों में ये बताना था कि तब प्रोटॉनों के बीच एक्चुअल मान कितना होगा। तो अभी ऊपर वाले में हम लिखे हैं क्या कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इस पूरी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस पूरी की जगह पे जो मान है वो F लिख लेते हैं और 4 को पहले लिख लेते हैं। तब निष्कर्ष हमारा क्या निकला, तब प्रोटॉनों के बीच लगने वाला जो बल होगा वह इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले बल का कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो उन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत में इतनी ही दूरी पर रखा जाए, दूरी का मान न बदला जाए, तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक क्या है। चलिए, हम लोग नियम में पढ़े थे, कूलाम के नियम का लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। उसमें बताया गया था कि जब भी परावैद्युत माध्यम होता है तभी क्या होता है,
वैद्युत बल का जो मान होता है वो घट जाता है, और कितना गुना घट जाता है तो k गुना घट जाता है। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आपका k गुना घट जाता है तो 10 गुना घटा सकते हैं, यानी k का मान 10 आ सकता है। लेकिन हम लोग प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम में MCQ का अगर रहेगा, कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तब तो डायरेक्ट सही है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में डायरेक्ट सही नहीं होगा, तो पूरा सॉल्व करना होगा। चलिए ये देखते हैं। जब आवेशों को कहाँ पे रखा जाता है, वायु में रखा जाता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, इसको और इजी से समझना है तो बस ऐसे समझ लीजिए। दो बिंदु आवेश हैं, एक बिंदु आवेश हमारा Q1 है और एक बिंदु आवेश क्या है, Q2 है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पे रखे गए हैं, r दूरी पे रखे गए हैं। ये हमारा बीच का जो माध्यम है वो क्या है, वायु है। यह हमारा पहला कंडीशन बन गया। दूसरा कंडीशन ये हो गया कि दो बिंदु आवेश रखे गए हैं आपके, कौन कौन, Q1 और Q2। दोनों एक दूसरे से उतनी ही दूरी पे रखे गए हैं। क्वेश्चन में बोला है दूरी का मान नहीं घटाना बढ़ाना है, तो भी r दूरी पे हैं। लेकिन इसके बाद से कोई परावैद्युत माध्यम है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई डी इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, परावैद्युत माध्यम है। यह परावैद्युत माध्यम हमारा बहुत कुछ हो सकता है, मोम हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, पैराफीम हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, पेपर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस दोनों आवेशों के बीच में अगर इसको रख दिया जाए तब बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है, और जब दोनों के बीच वायु होता है तब इनके बीच जो लगने वाला बल होता है वो 80 न्यूटन होता है। क्वेश्चन हमारा यही है। चलिए यही, तब इसको सॉल्व करते हैं। जब वाई में होगा, सिंपली हम लोग जानते हैं कूलाम के नियम से, F इज इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो F का मान दिया हुआ है। पहले जब वायु में रखा जाता है तो इनके बीच जो बल काम करता है वो कितना काम करता है, 80 न्यूटन। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको आप बना लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा कंडीशन कौन से माध्यम में रखा गया है, जब आवेशों को कहाँ पे रखा जाता है, परावैद्युत माध्यम में। ठीक है, परावैद्युत माध्यम में जब आवेशों को परावैद्युत माध्यम में रखा जाता है तब क्या होता है, इनके बीच लगने वाला बल जो होता है वो कितना हो जाता है, 8 न्यूटन। तो F की जगह पे 8 लिख लीजिए सीधे यहाँ से, और ये फार्मूले से आपका यही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चीज़ बढ़ जाएगा, जब किसी माध्यम में रखा जाता है, तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा कूलाम का नियम वाला लेक्चर, तो यहाँ पे K आ जाता है। ठीक है, यही K का मान जो है, यहाँ पे भी K छिपा है, लेकिन K का मान 1 हो जाता है। निर्वात या वायु के लिए K का मान जो होता है वो 1 हो जाता है, और यहाँ पे तो K ऑलरेडी हो जाएगा, क्योंकि इसी का मान निकालना है। आवेश हमारे वही थे और दूरी भी वही था, इन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। दोनों का आप भाग कर लीजिए। ठीक है, दोनों को भाग कर लिया जाएगा तो क्या मिलेगा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये आपका 80 से 8 कट जाएगा। चलिए एक बार लिख ही लेते हैं, 80/8 ऊपर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये तो पूरा डेटा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये भी पूरा कैंसिल हो गया, ये इससे कट जाएगा 10 बार में, और यहाँ पे आप जानते हैं जो सबसे नीचे होता है वो ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे मिला क्या आपको, 10 इज इक्वल्स टू K, यानी परावैद्युतांक का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अगला जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर, जो कि NCERT से हमारा क्वेश्चन है। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर चार्ज क्रमशः 2×10⁻7 तथा 3×10⁻7 कूलाम है। ठीक है, उनके बीच बल कितना है ये बताना है। तो सीधा सा फार्मूला आप जानते हैं, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसके जगह इसका मान लिख दीजिए 9×10⁹। Q1 की जगह पे Q1 का मान और Q2 की जगह पे Q2 का मान रख दीजिए। दोनों के बीच की जो दूरी है 30 सेंटीमीटर में है,
तो स्क्वायर है इसलिए हम लोग 2 बार लिखेंगे, और सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो 10 पे -2 से गुणा कर देते हैं, 100 से भाग करते हैं, ठीक है। तो ये भी 2 बार लिखा जाएगा, एक बार इस वाले के लिए और एक बार इस वाले के लिए। अब यहाँ से कट पिट कर लेते हैं, 2 घात 2 घात, ये 4 इससे कट गया, ये 2 जीरो इससे कट गया, यहाँ पे अभी 7 बचा है, ध्यान रहे। तो ये पूरा पूरा कट कर दीजिए, ठीक है, पूरा पूरा कट हो जाएगा। तो इससे ये जो +7 बचा था -7 से कट गया, 3 से 3 कट गया, इस 3 से 9 कट गया, 3 हो गया, बचा गया 3 2 जा 6। पावर की बात करें तो यहाँ से 4, 7 में से 4 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा हमारा कितना, -3। यानी इतने न्यूटन का जो बल होगा वह काम करेगा, दोनों आवेशों के बीच जो बल काम करेगा, दोनों गोलों के बीच, वो इतने न्यूटन का बल काम करेगा। पहला नंबर तो ये हो गया। अब इसका नेचर क्या होगा, अगर इसको जाना जाए तो इसका जो नेचर होगा वह कौन सा बल काम करेगा, प्रतिकर्षी बल काम करेगा। क्यों प्रतिकर्षी बल काम करेगा, तो इसके लिए ध्यान दीजिए। अगर एक आवेश आपका प्लस होगा और एक होगा माइनस, तो दोनों के बीच हमेशा क्या होगा, आकर्षण बल काम करेगा। एक माइनस हो और एक क्या हो, प्लस हो, तो दोनों ही केसेस में जो इनके बीच जो बल काम करेगा वो आकर्षण का काम करेगा। पहचान के लिए हम बता दें तो माइनस और प्लस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वो हमारा क्या आएगा, नेगेटिव। यानी कि अगर बल F का जो मान है नेगेटिव आएगा तो आकर्षण बल काम करेगा। और दोनों अगर सेम ले लेते हैं, दोनों चाहे प्लस प्लस हो चाहे दोनों माइनस माइनस हो, तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो दोनों ही केसेस में जो होगा, जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वह क्या आएगा, दोनों ही केसेस में जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारा पॉजिटिव आएगा। चाहे प्लस प्लस का गुणा करा लीजिए चाहे माइनस माइनस का, तो जब प्लस में आएगा तो बल कैसा होगा, प्रतिकर्षी होगा, और जब माइनस में आएगा तो बल कैसा होगा, आकर्षी होगा। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्षों पर प्लस क्यू आवेश रखा है, किसी एक शीर्ष पर परिणामी वैद्युत बल ज्ञात कीजिए, जबकि प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो a है। आइए फिगर से समझते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में ये दिया है एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वो a है, कोण 60 अंश हो जाएगा। इसके किसी एक शीर्ष पर इन सभी के कारण वैद्युत बल ज्ञात करना है, परिणामी वैद्युत बल क्या होगा। तो चलिए हम उस शीर्ष मान लिए हैं ए पे हमको परिणामी निकालना है, तो क्या होगा, बी के द्वारा ए पर लगने वाले बल, जब दोनों प्लस प्लस हैं तो प्रतिकर्षण बल होगा, प्रतिकर्षण बल इससे दूर दिशा होगी। तो मान लेते हैं कि ये जो बल है वह बी के कारण ए पर लगने वाला बल है, एफ ए बी हो गया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी दोनों प्लस प्लस क्यू चार्ज है, तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल इसकी दिशा इससे दूर, तो ए पर लगने वाला बल सी के कारण, इसलिए ये बन जाएगा हमारा क्या, एफ ए सी। ठीक है, इसको हम लोग F1 F2 भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए बाकी आगे के सलूशन को देखते हैं ध्यान से। तो इन दोनों ही कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, कूलाम के नियम को लागू करेंगे, कूलाम के नियम से चलेंगे। तो कूलाम के नियम से बात करें एफ ए बी, पहले इसको निकाल लेते हैं। एफ ए बी फार्मूला क्या होता है आपका, होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1 Q2, दोनों के आवेश का मान बराबर है क्यू क्यू अपान दूरी का स्क्वायर, तो दूरी यहाँ पे आपका ए है तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर। फाइनली इसका गुणा करा लीजिए आप, या फिर ऐसे ही लिख के छोड़ दीजिए। फिर इसी तरीके से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, दूसरा वाला जो बल है, दूसरा वाला बल हमारा क्या है, एफ ए सी। एफ ए सी क्या हो जाएगा हमारा, फार्मूला सेम होगा, एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आपका सेम आएगा Q1 Q2 अपान दूरी का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। ये दोनों बल आ गए हमारे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अब दोनों का परिणामी निकालेंगे, चूँकि दोनों सदिश राशियाँ हैं तो इनको जोड़ते घटाते समय हम लोग क्या, सदिशों के योग का नियम का पालन करेगा ये। तो अब यहाँ पे f बराबर क्या मिलेगा,
अगर हम मान लेते हैं कि यह जो बल हमारा है वो F1 है और ये जो बल है हमारा F2 है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे परिणामी निकालने के लिए। अतः परिणामी बल कहाँ पे, ए पर। अतः ए पर परिणामी बल की बात करें तो F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ये फार्मूला बनेगा। ठीक है, क्योंकि फार्मूला जो होता है उस कंडीशन में आप लोग पढ़े होंगे इस तरीके से, परिणामी का जो फार्मूला आता है वो आपका आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और परिणामी की दिशा निकालने के लिए आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इस फार्मूले से हम लोग क्या करते थे, परिणामी की दिशा ज्ञात करते थे। तो ये दोनों फर्स्ट ईयर के फार्मूले हैं, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले वाले पे देखिए दोनों का मान बराबर है। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि चूँकि FAB बराबर है किसके, इसको हटा देते हैं, परिमाण इनके बराबर हैं, दिशा अलग अलग है। AB और AC दोनों बराबर हैं। दोनों को हम लोग मान लेते हैं कि ये दोनों के दोनों क्या हैं, कितना है, F1 है, यह मान लिया गया है। तब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, तब F बराबर हो जाएगा, जहाँ जहाँ F1 F2 है सबको हटा के F1 लिख लिया जाएगा, चाहे वो AB हो चाहे BC हो। फिर क्या मिलेगा, F इज इक्वल्स टू F1 स्क्वायर, F2 को भी बदल के हम लोग क्या लिख लेंगे, F1 स्क्वायर, क्योंकि सभी बल का परिमाण सेम है, 2F1 कॉस थीटा के जगह पे हम लोग लिख लेंगे 60 अंश, क्योंकि दोनों के बीच जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 अंश। मान लेते हैं दो तिर्यक रेखा हैं तो इस शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तब क्या होगा, F1 स्क्वायर दोनों को जोड़ लेंगे, 2F1 स्क्वायर, यहाँ से F1 का F1 में गुणा करेंगे तो यहाँ से भी आपका 2F1 स्क्वायर मिलेगा। बाकी बात करें cos 60 की वैल्यू जो होती है 1/2, 2 से ये 2 कट जाएगा, तब यहाँ से 2F1 स्क्वायर और यहाँ से एक F1 स्क्वायर, दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा मिल जाएगा 3F1 स्क्वायर। और F1 स्क्वायर है तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3F1। और F1 जिसको आप माने थे F1 की जगह पे मान रख लीजिए, F1 की जगह पे यानी कि हम लोग जो सपोज किए थे F1 की जगह पे वो वैल्यू थी हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन E स्क्वायर। पूरे को अगर एक साथ हम लोग मर्ज कर लेते हैं तो F इज इक्वल्स टू फार्मूला मिल जाएगा आपका, जो वैल्यू आएगी आंसर आएगा वो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q का Q में गुणा करेंगे तो Q स्क्वायर अपॉन E स्क्वायर इंटू √3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात करिए सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर होगी, तो दिशा के लिए आप लोग इसी फार्मूले से सॉल्व करिएगा, थीटा के जगह पे 60 रख करके, तो जो इसकी दिशा आएगी, परिणामी की जो दिशा आएगी वह इसी प्रकार से 30 अंश आ जाएगी। ठीक है, यानी कि इसकी जो परिणामी की जो दिशा होगी 30 अंश होने का मतलब क्या हो जाएगा, इसका परिणामी जो होगा वह बीचों बीच से होगा, यानी बीचों बीच में जो लाइन खींचा जाएगा वह इन दोनों के परिणामी को प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है हमारा, एक आवेश Q को दो भागों में बांटकर कुछ दूरी पर रखने पर उनके बीच महत्तम बल कार्य करता है। प्रत्येक भाग पर आवेश ज्ञात कीजिए, तब दोनों भाग पे आवेश कितना कितना होगा। तो चलिए ये सॉल्यूशन देख लेते हैं। मान लेते हैं कि दो भागों में बांटा गया है, एक भाग जो है यहाँ पे है Q और इससे कुछ दूरी पर, कुछ क्या R दूरी मान लेते हैं, R दूरी पर, तब बचेगा कितना
Q माइनस Q। इसी Q को दो भागों में तोड़ा गया था। क्वेश्चन में ही बोला Q को दो भागों में बांटकर। तो चलिए एक भाग हमारा Q हो गया और दूसरा भाग तब क्या होगा, उसमें से Q घटा देते हैं, Q माइनस Q। इस कंडीशन में दोनों के बीच लगने वाले बल का मान पहले निकाल लेते हैं सिंपली हम लोग कूलाम के नियम से। तो क्या मिलेगा, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों आवेशों का गुणनफल यानी Q माइनस Q अपॉन दूरी का स्क्वायर यानी कि R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से इन दोनों का ना हो तो अंदर गुणा करा लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q माइनस Q स्क्वायर, और ये R स्क्वायर जो है वो दोनों के साथ अलग अलग कर देते हैं। यह पूरा हमारा किसका मान मिल गया, F का मान मिल गया। अब देखिए महत्तम बल के लिए हमारा फार्मूला होता है, ठीक है ना, फॉर F मैक्सिमम के लिए जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है dF अपॉन dQ इज इक्वल्स टू 0। यानी बल का जब आवेश के सापेक्ष अवकलन कराते हैं तब जा कर के हमारा महत्तम बल का मान मिलता है। ये मैक्सिमम मिनिमम आप मैथ में भी पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन का ये यूज है। चलिए जो लोग नहीं मैथ पढ़ते हैं वो बस एक कंडीशन याद रखें कि महत्तम बल के लिए यह कंडीशन होगा कि बल का आवेश के सापेक्ष अवकलन कराया जाएगा और मान को 0 रख के बराबर करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। D अपॉन dQ ऐसे ही रहने देते हैं, F की जगह पे पूरा लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका Q अपॉन R स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से जो आपका कांस्टेंट है उसको आप छोड़ देंगे। कांस्टेंट क्या क्या है तो ध्यान दीजिएगा, ये कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब D/dQ अवकलन कराना है पूरे का, किसका अवकलन कराना है, Q अपॉन R स्क्वायर माइनस यहाँ से Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये पूरा आके कांस्टेंट इधर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए dQ का मतलब Q के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो Q का Q के सापेक्ष करेंगे 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचा Q और नीचे से R स्क्वायर है जो कांस्टेंट मिला। यहाँ से बात करें तो घात का नियम आपको पता होगा, जो घात रहता है वो आगे आ जाता है और उसमें से एक घात कम होता है, 2 में से एक घटेगा, एक और एक लिखते नहीं हैं। R स्क्वायर एज ए कांस्टेंट बराबर 0 के। फिर दोनों का अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो R स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर चेंज नहीं होगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, R स्क्वायर का इसके साथ गुणा हो जाएगा 0, इस पूरे का 1 के साथ होगा, इतना ही रहेगा। Q माइनस 2Q को ट्रांसफ़र कर लेंगे इधर आके प्लस 2Q हो जाएगा, और जब 2 को ट्रांसफ़र कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, Q का मान निकाल लिए हम लोग। Q का मान जो आया वो क्या है, Q/2, यानी Q/2 चार्ज यहाँ पे होगा और Q में से यहाँ पे Q/2 रख के घटा लेंगे, यानी आधा चार्ज जो होगा वो एक दूसरे से दूरी पे होगा, तब जा कर के उनके बीच जो बल काम करेगा वो महत्तम बल काम करेगा, ठीक है। और कितना बल काम करेगा इसके लिए आप क्या करिए, Q के मान को ला करके यहाँ पे रख दीजिए। जहाँ पे Q का मान है स्मॉल q की जगह पे रख लेंगे तो महत्तम बल का मान निकल जाएगा।